एक विशाल ड्रैगन पिछले 1000 सालों से जमीन के नीचे कैद है, क्योंकि उसकी पलकें हर दिन 1 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं। जैसे जैसे पलकें बढ़ती गईं, ड्रैगन के लिए आंखें खोलना नामुमकिन हो गया। इसीलिए वो हमेशा गहरी नींद में रहा। समय के साथ वे पलकें मिट्टी में धंस गई और फैलकर हजारों एकड़ की चाय की खेती बन गई। स्थानीय लोग इन पत्तियों को तोड़कर बेचने लगे और देखते ही देखते अमीर बन गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, ये चाय की पत्तियां असल में ड्रैगन की पलकें हैं और इस चाय के चमत्कारी असर हैं। जल्द ही इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और तभी 4 दैत्य राजा वहां टूट पड़े। वे गांव वालों से जबरदस्ती धन वसूलने लगे। जो मना करता उस पर हिंसा होती। एक बिजली का दैत्य नकली और असली पैसे पल भर में पहचान लेता था। एक आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दैत्य पल भर में उसके सामने प्रकट हो जाता है। डर के मारे लोग सब कुछ सौंप देते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी अब और सहन नहीं कर पाता। वो उनका विरोध करता है, लेकिन उसी पल उसे घसीट कर ले जाया जाता है। कुछ नौजवान हथियार उठा लेते हैं, लेकिन दैत्य राजा सिर्फ एक मंत्र से उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। एक दैत्य तो उनके हथियार तक कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब शाही चुड़ैल के आदेश पर हो रहा है। वो रोज नकाब पहनकर राजकुमारी बनकर रहती है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कि ड्रैगन राजकुमारी को चुनेगा और वही इस दुनिया की चुनी हुई इंसान बनेगी। उधर असली राजकुमारी भागी हुई भटक रही है और जैकी, जो ड्रैगन का रखवाला है, उसे पहले ही जेल में डाल दिया गया है। एक काला ड्रैगन घाटी में जोर जोर से पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन फिर भी आसमान तक नहीं पहुंच पा रहा था। जल्द ही लड़के को पता चला उस काले ड्रैगन की पूंछ का आधा हिस्सा गायब था, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। जॉन ने ड्रैगन से जुड़ी 100 किताबें खंगाल डाली ताकि इस काले ड्रैगन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन पूरी किताबों में उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला, सिर्फ कुछ चेतावनियां थीं। अगले दिन वह फिर से उस घाटी में गया। काला ड्रैगन अब भी चौकन्ना था। जॉन को लगा कि शायद उसकी कमर में बंधी हुई खंजर की वजह से ऐसा है, तो उसने वह खंजर जमीन पर फेंक दिया और अपने पैर से दूर लात मार दी। तभी काले ड्रैगन ने अपने पंख नीचे किए। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही काले ड्रैगन ने उसके हाथ से मछली झपट ली और उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन उसने जॉन पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके सामने एक चिपचिपा मछली का सिर थूका और आंखों से इशारा किया, खा लो। जॉन ने मना करना चाहा, पर जब उसने काले ड्रैगन की निर्दोष साफ आंखें देखी तो उसने अपना डर और घिन निगलते हुए वो मछली का सिर मुंह में डाल लिया। काले ड्रैगन ने निगलने की हरकत की और जॉन ने भी मजबूर होकर ऐसा ही किया। चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ले आया। काले ड्रैगन ने भी उसकी नकल की, लेकिन उसका मुस्कुराने का तरीका बहुत मजेदार था। विश्वास बढ़ाने के लिए जॉन ने काले ड्रैगन को छूने की कोशिश की। वह घाटी के किनारे तक गया, पर काला ड्रैगन अब भी सतर्क था। उसने अपने चारों ओर आग का गोला छोड़ दिया, एक सुरक्षात्मक घेरे की तरह। जब काला ड्रैगन सो गया, जॉन ने फिर से उसे छूने की कोशिश की। ड्रैगन ने करवट बदली और अपने शरीर को पत्थरों के बीच लपेट लिया। तभी उसने देखा कि जॉन कुछ चित्र बना रहा है। ध्यान से देखा, वह उसका ही चित्र बना रहा था। काले ड्रैगन के अंदर भी प्रेरणा जाग उठी। उसने एक डाली उठाई और जमीन पर खुद कुछ उकेरने लगा, फिर बड़े गर्व से अपनी कलाकारी दिखाई। जॉन समझ नहीं पाया कि उसने क्या बनाया, लेकिन गलती से उसकी पेंटिंग पर पैर रख दिया। काले ड्रैगन ने तुरंत दांत दिखाए। जॉन को एहसास हुआ कि उसने गलती की है, पर वह थोड़ा शरारती था, तो उसने जानबूझकर फिर से